हाय एवरीवन, मेरा नाम है अर्शद। आ चुके हैं फिर से लेक्चर नंबर 5 में, जो कि होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5, जो कि हम लोग एडवांस सीरीज का ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जेएमएस और जेएडवांस में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस तक जाएंगे, और एडवांस मेरा मेन फोकस कि एडवांस के सारे क्वेश्चन बन जाए आपके इस चैप्टर से। ठीक है, तो इससे पहले कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 मैंने कवर किया था, और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपना। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब क्या करना है इसमें, इस लेक्चर में भैया क्या करेंगे, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने कवर कहां तक लिया था कि उसमें हमने वाई मैप पढ़ लिया था। ठीक है, उनके डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन कराना सभी टीचर्स तो नहीं कराते, पर मैंने कराया। क्यों कराया? एक आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने के लिए कि हमें एक घमंड होना चाहिए कि देखो जेड वाला क्वेश्चन बेसिक से आना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे पहले क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से पढ़ते रहते हैं, एलएल में, कोटा में, जहां से भी पढ़ते रहते हैं, वो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट उनका बहुत ही अच्छा रहता है। जो कि मैंने अभी जो आपके 3-4 लेक्चर पढ़ाए थे इस मोल कॉन्सेप्ट में, मैंने वही ब्लॉक बिल्डिंग किए थे आपके। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो वो मैंने जितने भी टॉपिक वाई में पढ़ाया था, वो एक कैटेगरी क्वेश्चन जेएमएस पूछता है, जे एडवांस भी पूछता है, और मैं कल जे एडवांस के कई सारे क्वेश्चन कराए थे, और आज भी मैं कई सारे क्वेश्चन जे एडवांस के कराऊंगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करना, जे एडवांस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, जे मेंस के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, और मैक्सिमम जो सबसे अच्छी चीज है कि आज इसमें मैं सबसे ज्यादा पीआईक्यू कराऊंगा, जो कि पुराने से जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मैं आज उनके पीआईक्यू करा दूंगा, और सेम टू सेम कराऊंगा जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे वैसे ही पीआईक्यू भी है। आज मैं कैटेगरी 1 को खत्म कर दूंगा क्वेश्चन करा के, पीआईक्यू करा के आपको, और एक नया कैटेगरी स्टार्ट करूंगा परसेंटेज कंपोजिशन का, और वो थोड़ा सा जो पिछले कैटेगरी से थोड़ा सा टफ पढ़ने उससे थोड़ा सा लेवल अप होता है, पर मेरे लिए तो है नहीं, आपके लिए तो है नहीं, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं उसको बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगा, एडवांस के क्वेश्चन तक कराऊंगा। ठीक है, बाकी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए, करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे? पीआईक्यू से। ठीक है, पीआई, और हाँ, अगर आपको डाउट है या पर्सनल कोई डाउट है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया या ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, आईडी पे क्या है, _द हर्षित मिश्रा। ठीक है, द हर्षित मिश्रा। ठीक है, बीच में गैप नहीं है, _द हर्षित मिश्रा करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसमें मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, ठीक, मैं वहां पे आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, मैं अपने नोट से जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, और मैंने जो कैटेगरी कवर की थी उन सबसे रिलेटेड मैं पहली कैटेगरी क्वेश्चन लाया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तीन मिनट खराब बने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen in a particular gases, in a particular gaseous mixture is 1:4. Am I right here? Find the ratio of number of their molecules. Then the ratio of number of molecule is, ये जेएमएस का पीआईक्यू क्या है, 21 का है, जेएमएस 21। ठीक है, इसमें क्या है, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, सब तो दिख रहा है ना, हाँ, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4. देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज, देखो जेएमएस का क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, मैंने इसे पहले कराया था कॉन्सेप्ट को। अगर आप कॉन्सेप्ट याद नहीं है, अगर आपको वाई मैप याद नहीं है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, कैसे बताता हूं, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देखो कहीं भी अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिर्फ ऐसे ही लिख के आ जाए, वहां पे अगर ये ना लिखा हो कि एटम मॉलिक्यूल, तो आप क्या समझेंगे कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 है, और नाइट्रोजन क्या है, N2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का O2 है और नाइट्रोजन का
N2 है, क्या है ये? एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि जो गैसेस होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, अगर हमारे पास इस कमरे में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, कोई बोलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, तो उसका क्या मतलब हो, यहाँ पे N2 गैस ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल है इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1.4। यहाँ पे रेशियो दिया गया है मास का, ठीक है, मास का, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और इजी है। देखो अगर मास गिवन हो और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना हो, आइडेंटिटी पता करना भैया, आइडेंटिटी। हमें वाई मैप में क्या बताया था आपको? अगर हमें वाई मैप में आपको ये बताया था कि इधर नंबर लिखा रहता है, इधर मास लिखा रहता है, इधर वो क्या कहते हैं, वॉल्यूम लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे मोल लिखा रहता है। अब देखो हमें मास गिवन है, हमें नंबर पे जाना है। मास से हम क्या करेंगे, मोल में जाएंगे, और मोल से हम क्या जाएंगे, नंबर में जाएंगे। हमें यही फाइंड करना है, इसमें सिर्फ यही गिवन है। इस जेएमएस के POIQ 21 में हमें यही आया था कि हमें मास से मोल में जाना है, मोल से नंबर में जाना। क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया था? मैं तो इससे ऊपर लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। हाँ भैया आप तो सही कह रहे हो। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हाँ भैया आप सॉल्व करो। मैंने कहा चलो देखते हैं। अब देखो हम पहले मास गिवन है, हम मोल्स में जाते हैं। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, मास ऑफ O2 क्या है, इज 1 ग्राम, 1x ग्राम। कंपेयर में दिया ना, रेशियो में दिया ना, 1x ग्राम लेते हैं। और क्या कहते हैं, मास ऑफ N2 इज 4x ग्राम। हाँ भैया इतना समझ में आ गया कि मास ऑफ O2 एंड मास ऑफ N2, ठीक है। अब तो मास को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। भैया मास को मोल्स में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला था? मास को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है भैया, हम क्या करते थे, मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, वो वाई मैप वाला जो फॉर्मूला है, क्या यूज करते थे भैया? मास से देखो, अगर देखो हमें मोल्स गिवन हो, मास में जाना हो, तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे मोलर मास से। पर अगर हमें मास गिवन हो और हमें मोल्स में जाना हो, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मास क्या है, 1x ग्राम, ठीक है। और 1x ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है ऑफ ऑक्सीजन का, 16 होता है एक ऑक्सीजन का, 16 होता है एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन कितना होगा, 20, 16 होगा 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 ग्राम, ठीक है भैया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोल्स में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, मोल्स आ गया हमारा। इसको भी करते हैं, 4x ग्राम है मास है, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है एक का, 14 ग्राम एक का होता है, और 2 कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। ये मोल्स में है, ठीक है। ये मोलर मास है, ये मोलर मास है। मैंने क्या कहा, अगर मास गिवन हो तो हमें मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, हमें मोल्स पता चल जाएगा। ये वाई मैप था, और वाई मैप से पहले भी मैंने ये सब बताया था, ये मोल्स पता चल गया। हाँ भैया इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। 1x/32 और ये क्या है, 1x/7, ठीक है। इतना ये हमें मोल्स में गिवन है। हाँ अब ये मोल्स से अगर हमें मॉलिक्यूल में जाना है, वीडियो विजिबल है ना, हाँ भैया हमें मोल से मॉलिक्यूल में जाना है। देखो अगर हमें मोल गिवन हो, आइडेंटिटी फाइंड करना है। अगर हमें बक्सा गिवन हो और हमें अगर हमें मोल्स गिवन हो, हमें आइडेंटिटी फाइंड करना कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, किससे, Na से। अगर हमें आइडेंटिटी गिवन हो, मोल्स में जाना तो डिवाइड कर देते थे Na से, और हमें अगर मोल्स गिवन हो और आइडेंटिटी में जाना तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, Na से। भैया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। ये हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के और N2 के मिल गए। पर हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द, तो हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड करने में क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7/32, जो कि रेशियो क्या आ गया 7:32। ये आंसर आ गया। और उसमें से ये ऑप्शन क्वेश्चन था, मेरे ऑप्शन थे उसमें से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट से था कि नहीं था, ये आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। और देखो द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गिवन था, मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन को इतना लिखा और ऑक्सीजन इतनी, मैंने इनको मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल से मैंने इनको Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया और उनका रेशियो निकाल के आंसर निकाल दिया। यही था इसका POQ। हाँ भैया आसान। भैया दूसरा POQ बनाओ, ये था भैया ऐसे कर, ठीक है। मैंने कहा चलो आज तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो इसकी जरूरत नहीं, मतलब कि ये करने की जरूरत नहीं भैया कहाँ से क्वेश्चन करें, आप तो कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हो, तो ये क्वेश्चन तो कराते नहीं हो, चिंता की जरूरत नहीं है, मैं सब करा दूंगा, ठीक है। ये एडवांस सीरीज चल रही है, मैं इसमें सारे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो द नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज, ये भी POQ है, द नंबर of atom, the number of atom in the following sample of substance, in the following sample of substance, in the following sample of substance is in largest इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब कुछ सब्सटेंस गिवन है, क्या गिवन है, कुछ सब्सटेंस गिवन है, क्या गिवन है, 4 ग्राम ऑफ H2, दूसरा क्या है 71 ग्राम ऑफ I2 Cl2, तीसरा क्या गिवन है 127 ग्राम ऑफ I2, और चौथा क्या गिवन है 48 ग्राम ऑफ Hg, 48 ग्राम ऑफ Hg। देखो अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो पहले से लिख के लाता है इन सबको, ठीक है, इसमें तो टाइम जाता है, तो कोई बात नहीं। देखो बताना हमें क्या है कि किसमें इसमें या इसमें किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटी ज्यादा है। भैया ये भी जीमेस 2013 का है, ठीक है भैया, कितना किसमें एटम ज्यादा है। अब हमें क्या पता करना, देखो क्या गिवन है 4 ग्राम ऑफ H2, ग्राम मास गिवन है भैया, मास से मोल्स में जाएंगे, मोल से हम चले जाएंगे किसमें एटम्स में। हाँ भैया पर मुझे पता है, मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, पता है, पर ये क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी। क्यों भैया, थोड़ा सा इसमें दिमाग का यूज किया है, थोड़ा सा ये जेएमएस लेवल में अपर लेवल में पूछा गया था, पर मैंने इसे पढ़ाया है, पर ये थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेल गया। मैं देखता हूँ कैसे खेल, आपको याद है कि नहीं पुराना कॉन्सेप्ट, मैं ये पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको याद था या नहीं याद था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ 4 ग्राम ऑफ H2 है, मास गिवन है, हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर ग्राम, यार एक मार्कर नहीं चलता, यार टाइम खराब करते हैं यार। 4 ग्राम अपॉन 4 ग्राम विजिबल तो है ना, 4 ग्राम अपॉन, और H2 कितना होता है, एक H2 का 1 होता है, 2 H2 का 2 हो जाएगा, 2 ग्राम क्या मोलर मास। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 2 मोल आ गया। अब 2 मोल आ गया भाई, रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पर इंक नहीं है इसका, लाना पड़ेगा मार्केट से। 2 मोल आ गया इसका। अब भैया मोल तो पता चल गया, अब मोल से हम किस में जाएंगे, क्वांटिटी में, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से। हमें भैया क्या पता चल गया 2Na, हमारा आ गया क्या एटम, 2Na क्या आ गया हमारा एटम। यहीं पे आपसे जेएमएस खेल गया
क्यों खेल गया? 2 है ना, क्या आया है? मॉलिक्यूल आया भैया, मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें H2 गिवन था, मॉलिक्यूल गिवन था, तो हमें क्या पता चला? मॉलिक्यूल आया है ये। हमें इस मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए एटम में फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूल इनटू एटम, एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। अब इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? 2Na। अब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या है? 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा? 4Na। इसमें 4Na एटम्स है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? मैंने समझा लिया, टाइम ज्यादा हो जा रहा है, मुझे कई सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन था, और एक क्लोरीन में 35.5 होता है इसका मास, मोलर मास होता है। 2 को कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा, 71 ग्राम। 71 ग्राम क्या आ जाएगा? 1 मोल। 1 मोल भैया, 1 मोल क्या आ गया? मोल आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो क्या चल जाएगा? 1 Na क्या आ गया? 1 Na मॉलिक्यूल आ गया। 1 Na मॉलिक्यूल आ गया भैया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दरली। अगर एक मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एटम्स पता चलेगा। हाँ भैया, पर इसमें इसकी एटॉमिसिटी कितना? 2 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2Na। ठीक है ना? इतना समझना है। अब आओ इसको करते हैं, ठीक है? ये सही है ना क्वेश्चन? 147 I2 ना? हाँ ठीक है। अब 147 ग्राम I2 में मास गिवन है। अब इसका मोलर मास कितना होता है? मोल्स कन्वर्ट करना है, मोल्स में 254 होता है, 254 ग्राम होता है। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2 मोल। 1/2 मोल, हमें मोल पता चल गया। अब मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? Na से। हमें क्या पता चल गया? 1/2 Na क्या आ गया? ये हमारा 1/2 Na। हमें क्या पता चल गया? मॉलिक्यूल पता चला। अब वही मॉलिक्यूल को अगर हमें एटम्स में कन्वर्ट करना है, इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 का ऐसे जाएगा, ये आ जाएगा क्या? Na ही बचेगा सिर्फ। हाँ भैया, ये भी समझ में आ गया। भैया इसको जल्दी से करते हैं, ठीक है भैया? 48 ग्राम ऑफ Hg है ना, 40 mg है, सॉरी, तभी समझो। 40 ग्राम ऑफ mg, 48 ग्राम ऑफ mg। एक mg का क्या होता है? 24 होता है, 24 ग्राम होता है। कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा भैया। 2 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, हमें क्या पता चल जाएगा? हमें मॉलिक्यूल्स पता चलेगा। हाँ भैया, मॉलिक्यूल पता चल गया भैया, 2Na मॉलिक्यूल पता चल गया भैया हमें। हाँ भैया पता चल गया। और मॉलिक्यूल को 2Na से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एटॉमिसिटी से। मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी कितना है भैया? 1 है, तो क्या आ जाएगा? 2Na एटम्स आ जाएगा भैया। मॉलिक्यूल गिवन था, एटम में कन्वर्ट करना आ गया भैया। हमें मास गिवन था, मास से मोल में कन्वर्ट किया, और मोल से मॉलिक्यूल में, मोल और मॉलिक्यूल से एटम में भैया। 1 सेकंड 2-3 सेकंड में ये मैंने पहला कर दिया, फिर वो कर दिया, फिर ये। अब हमें क्या करना है? द नंबर ऑफ लार्जेस्ट एटम। लार्जेस्ट एटम पता है कि किसमें ज्यादा एटम्स हैं भैया? इसमें 2Na है, इसमें Na है, इसमें 2Na है, इसमें Na है भैया। इसमें से ज्यादा है, आंसर ये हो जाएगा। GMS में ये GMS का प्योर है, प्योर। अरे कितना समझ आया होगा, ठीक है? विजिबल हो गया होगा। और ज्यादा टाइम हो गया यार, 18 मिनट हो गए, मैंने 2 ही क्वेश्चन क्लियर किया, मुझे और भी करने हैं। देखो, मैं ये सब आपको आपके प्रैक्टिस के लिए और सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने ये सब कॉन्सेप्ट मैंने जे एडवांस तक दिया था। ये जेईएस के क्वेश्चन तो आपको हेल्पफुल लगेंगे, और ये पहले कैटेगरी के क्वेश्चन थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है? द नंबर ऑफ एटम्स, यार ये मानकर the number of sodium in the number of sodium, the number of atom in the number of atoms in 8 gram of sodium, 8 gram of sodium is x into 10 power 23. Then find x ना भैया। ये भी हमारा क्या है? PYQ है। PYQ क्या है? 2021 का है। जे में 21 का ये PYQ, इसमें बोला क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज इतना ये x into 10 power 23, मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्या गिवन है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है भैया, 8 ग्राम में कितने होंगे? 8 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? हाँ भैया, मास गिवन है, मोल्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद
मोल से क्या पता चल जाएगा। और ये क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम एलिमेंट है, ये तो मॉलिक्यूल तो है नहीं, डायरेक्ट में वही एटम पता चल जाएगा। इसमें मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम क्या होगा, 8 ग्राम अपॉन सोडियम का मास कितना 23 होता है, 23 ग्राम। आज कितना गया 8/23 मोल आ गया। हाँ भैया 8/23 मोल आ गया भैया। इसको 8/23 को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। ये 8/23 को हम क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम चेंज कर लेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा x की वैल्यू, ठीक है ना। ये हो जाएगा पी वैल्यू। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक पी वैल्यू और करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक नहीं अभी और करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इसमें से एक और करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने मर्ज करके कराना हो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहला क्या है 3.011 into 10 power 23 molecule of कैल्शियम कार्बोनेट। हमें इतने मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में हमें क्या पता करना है, कितने मोल्स हैं भाई। हमें देखो आइडेंटिटी पता है भैया, वाई मैप याद है ना, वाई मैप उसको पी जाना भैया। हमें आइडेंटिटी पता है, उसकी क्वांटिटी पता है, कितने मॉलिक्यूल्स है भैया। हमें मोल से पता करना है भैया मोल से पता करना है। हाँ भैया Na से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल से पता चल जाएगा। Na से डिवाइड कर देंगे हमें मोल से पता। हाँ भैया तो जल्दी करो ना भैया, हमें भैया टाइम वेस्ट मत करो यार। आप पहले से इतना टाइम ले लियो, इंटू 10 पावर 23 अपॉन Na से डिवाइड करेंगे। Na की वैल्यू क्या आती है 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। करने पे क्या है 0.5 मोल आ जाएगा। विजुअल तो है ना, हाँ भैया 0.4 मोल आ जाएगा। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है 1.5055 1.5 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है H2SO4 भैया ये भी जल्दी करते हैं। क्या आ जाएगा 1.5055 इंटू 10 पावर 23 अपॉन Na से डिवाइड करेंगे जो कि वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 और ये कट करने पे क्या आ जाएगा 1/6 1/6.04 10/23 2 मोल्स। हाँ भैया ये समझ आ गया। अब बाकी क्वेश्चन मिस इस टाइप के अब रहने देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना हो गया 23 मिनट यार, मैंने कम क्वेश्चन कराया और कराना चाहिए। Which of the following contain maximum number of molecule? Which of the following contain maximum number of molecule? अब इसमें आपको 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछा क्या है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, ये क्या है 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस और इसमें क्या गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर क्या है 1 atm। हाँ भैया ये हमें क्या पता करना है कि नंबर मैक्सिमम मॉलिक्यूल कितने हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे भैया, देखो मॉलिक्यूल देखो। अब इसमें क्या होगा, एक जेरोस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, उसे ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल उसी में होंगे जिसका मोल ज्यादा होगा। मैक्सिमम मॉलिक्यूल उसी में होंगे जिसका मोल ज्यादा होगा। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर देन the number of if the number of moles is more then their
मॉलिक्यूल इज मोर एज कम्पेयर टू अदर थिंग दैट इज गिवन इन बिलो, ठीक है। मतलब कि अगर कई सारे ऑप्शन गिवन है और जिसमें अगर हमारा मोल सबसे ज्यादा हुआ उसका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हुआ। भैया अगर हमें ये वॉल्यूम गिवन है, हम मोल्स को तो कर लेते हैं, हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कितने इसके मीन्स हमें कंपेयर ही करना है ना, इसका कंपेयर ही तो करना है, तो हम सबका मोल्स पता कर लेते हैं, जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं और जल्दी से कर जाते हैं। ये जी में सब प्योर क्यों है, ठीक है। 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस है, ठीक है। वॉल्यूम गिवन 11.2। अगर हमें देखो मोल्स गिवन हो, अगर क्या कहते हैं, अगर हमें मोल्स गिवन हो, हमें अगर वॉल्यूम में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 से, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। पर अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो, हमें मोल्स में जाना हो तो हम डिवाइड करते हैं 22.4 से। ये हमारा वाई मैप में बताया था इससे पहले, ठीक है। और उससे पहले भी मैंने इसका क्या कहते हैं डेरिवेशन कराया था। अब देखो इसमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। अब वॉल्यूम से हमें क्या किस में जाना है, मोल्स में जाना है। अब मोल्स में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 से, ठीक है। 22.4 से 11.2 को लीटर को डिवाइड करेंगे 22.4 से, 1/2 मोल, ठीक है। दूसरा क्या है, 24 ग्राम ऑफ ओजोन, 24 ग्राम ऑफ ओजोन, 24 ग्राम ओजोन का दिया है, मास गिवन है, हमें मोल्स पता करना है। मोल्स से क्या पता चलेगा, मॉलिक्यूल पता चल जाएगा, ठीक है। तो 24 ग्राम को काउंट करते हैं किसमें, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना वेट होता है, 16 होता है। 3 ऑक्सीजन कितना होगा, 48 हो जाएगा, 48 ग्राम। क्या है, 1/2 मोल आ जाएगा। हाँ भैया ये हो गया 1/2 मोल इसका दिया, 1/2 मोल इसका दिया। तो इसमें पूछा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी तो इसमें मॉलिक्यूल सेम है क्योंकि मोल्स भी सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछले में भी, अगर मोल्स सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, ठीक है भैया। तो ये जो तीसरा था वो क्या था, तीसरा क्या है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको चेंज करते हैं 16 एक में होते हैं 16, दूसरे में होंगे 32, 1/2 मोल इसमें भी आ जाएंगे भैया। हाँ भैया अभी तो भी सब में बराबर चल रहे हैं, मॉलिक्यूल भी बराबर चल रहा है। अगला क्या है, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। भैया 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, 100 ग्राम होता है, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। 0.25 मोल्स आ जाएंगे, 0.25 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन 16.38 1/2 मोल्स, ये भी सही था। तो इसमें सर पूछा है कि मैक्सिमम सर मिनिमम पूछा है, ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होंगे, ठीक है। तो इस मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें होंगे क्योंकि मोल्स सब में ज्यादा है, 1/2 और इसमें भी 1/2, इसके मोल्स भी ज्यादा है, सब तो सबके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इसके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप इतना समझ आ रहा है। देखो मैं फास्टली करा रहा हूँ इसलिए टाइम नहीं है। अब मैं इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो अगर लाइव होता तो मैं करा भी देता। पर चलो और क्वेश्चन है क्या, मैक्सिमम एटम। देखो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिससे पहले भी बताया था कि अगर मोल्स ज्यादा है तो उनके मोल्स, देखो जितने मोल्स होते हैं उतने मॉलिक्यूल होंगे। देखो अगर मान लो दो गिवन है, दो चीज गिवन है, एक इसका मोल है एक इसका मोल है, अगर इसका मोल और इसके मोल के बराबर है तो दोनों का मॉलिक्यूल बराबर होगा, दोनों का मॉलिक्यूल बराबर होगा, ठीक है ना। दोनों का मॉलिक्यूल बराबर होगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Na से तो हमें मॉलिक्यूल का नंबर पता चल जाएगा। अगर इसमें 2 मोल है इसका भी 2 मोल है तो दोनों को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 Na आएगा दोनों में, तो दोनों का मॉलिक्यूल बराबर होगा। अभी मैंने मॉलिक्यूलर क्वेश्चन किया। अब यही सेम क्वेश्चन अगर बोले कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, अगर मैं मॉलिक्यूल लगाया एटम लगाऊं तो ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कि जिसमें मोल्स ज्यादा हो और उसी में क्या हमारा एटम ज्यादा हो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि हमें अगर मॉलिक्यूल गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से तो हमें नंबर ऑफ एटम आते हैं, पर हर एक मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए अगर इस मेथड से अगर एटम्स वाला करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन एक बार आपको और करा देगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए।
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम एटम पता करना है, ठीक है, मैक्सिमम एटम पता करना है। आई थिंक ये विजुअल तो है ना, चलो ठीक है, मैक्सिमम एटम पता करना है, ठीक है। पहला क्या गिवन है, ये 11.2 लीटर ऑफ N2, वही है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर था, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, तो 1 atm में 22.4 वाला यूज करेंगे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हमें मोल्स में पहले जाना है, मोल्स में जाना है, 11.22 को डिवाइड कर देंगे किसे, 22.4 से, तो क्या आ जाएगा 1/2 मोल्स आ जाएगा, 1/2 मोल्स आ गया, तो क्या आ जाएगा 1/2 Na आ जाएगा, 1/2 Na क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया, भैया 1/2 क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल था, 1/2 मॉलिक्यूल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एटॉमिसिटी से, तो हमें क्या पता चलेगा, एटम पता है, एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, तो 2 करेंगे, 2 कट जाएगा, आ क्या कितना जाएगा, Na आ जाएगा, एक Na एटम है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या था, 24 ग्राम ऑफ O3, 24 ग्राम ऑफ O3, ठीक है ना, 24 ग्राम ऑफ O3, 24 मास गिवन है, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो हमें मोल्स पता चल जाएगा। O3 क्या हो, 1 में 16 होता है, 3 में कितना होगा, 48 हो जाएगा, 48, 1/2 मोल आ गया, 1/2 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से, तो हमें क्या पता चलेगा, मॉलिक्यूल पता चलेगा, और इसी मॉलिक्यूल को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है, तो हमें क्या पता चलेगा, एटम्स पता चल जाएगा, 3/2 Na एटम्स हैं इसमें। आई होप इतना क्लियर हो, थोड़ा मैं शॉर्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना 16, और 2 ऑक्सीजन क्या होते हैं, 16 दूरी 32, 1/2 क्या आ गया, मोल्स आ गया, 1/2 मोल्स आ गया, और इस मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस Na को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एटॉमिक, ये मॉलिक्यूल आ गया, ये क्या था 16/22, मैं सॉल्व किया 1/2 मोल्स आया, पर इस मोल को मल्टीप्लाई कर दिया Na से, तो हमें मॉलिक्यूल पता चल गया, और मॉलिक्यूल को अगर मल्टीप्लाई कर दें किससे, एटॉमिसिटी जो कि 2 है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 Na आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरह चौथा ऑप्शन नहीं कराता हूँ, थोड़ा मैं ऐसे बता रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें हमें एटम्स को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछा कि इसमें मैक्सिमम है, इसमें 1 Na है, इसमें 1 Na है, और इसमें 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये ज्यादा होगा ऑप्शन, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और क्वेश्चन कर लें, देखो ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन थे, जो पहले कैटेगरी थे, इससे पहले मैंने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसी में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ना कराता यार, ये तो गलत बात है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया पर क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपना एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। यह काम करते हैं, ये मतलब कि जो अगला क्वेश्चन, जो अगला टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ, वहां से स्टार्टिंग लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे लूंगा तो अच्छे से क्वेश्चन शायद मैं उनका करा दूंगा, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 2 करूंगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 5 था, ये लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 था, तो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं कंपोजिशन कराऊंगा, परसेंटेज कंपोजिशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इन टॉपिक को मैं बेसिक्स लेके एडवांस तक जाऊंगा, ठीक है। मीन्स अभी तो मैंने इसमें पीआईक्यू कराया, ठीक है, तो आपको ये बताया कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए थे वैसे ही इस कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ बस हो गया, क्या होगा, इस कैटेगरी क्वेश्चन इतने बन सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बताना है आपको, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये मैंने जो क्वेश्चन कराया और जो मैंने इससे पहले के जो टॉपिक पढ़ाए थे आपको 4 लेक्चर में, क्या वो टॉपिक्स वर्थित थे, क्या वो मेरा पढ़ाना वर्थित था, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, क्या ये सब मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए सही था पढ़ाना। आप ये प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा फीडबैक, क्योंकि मुझे इससे कुछ समझ में आता है तो मैं आगे और इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मुझे क्या कंटेंट देना है। मीन्स एडवांस डायरेक्ट दे देना या बेसिक बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ मैं बेसिक से ही, पर हमें और किस तरीके से और क्या समझा सकता हूँ मुझे वो थोड़ा आइडेंटिफाई होता पता चल जाता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में डाल सकते हैं,
डैश डैश द हर्षद मिश्रा करके, ठीक है, मेरी फोटो लगी होगी उसमें कर लीजिए। आई होप इतना क्लियर हो। तो अगली बार जो स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन का, और हाँ मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, मैं पीआरक्यू भी कराऊंगा, पीआरक्यू कराऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आप बाहर से भी कर लेते हो तो अच्छी बात है, कर लो, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे इनफ क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बस स्मार्ट बोर्ड नहीं, मैं क्वेश्चन लिख के लाऊं पहले से, इसीलिए थोड़ा सा छोटा बोर्ड है साइज में, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सारे क्या मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, और टॉपिक भी सारे कवर करना है क्योंकि मेरे पास मैं मैक्सिमम इसमें 10 लेक्चर लूंगा जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है। उसके आगे अगला चैप्टर में आप डिसाइड करूंगा जो कि कमेंट सेक्शन में ज्यादा होंगे जिसके लाइक फिजिकल केमिस्ट्री का ही स्टार्ट करूंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर लूँ, उसके बाद मैं कवर करूंगा और सारे चैप्टर्स को, ठीक है ना। तो कहीं थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम था और बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो इस लेक्चर को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। तो कल मेरा तुरंत आ जाएगा लेक्चर नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 कहते हैं, लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, और इसको बेसिक्स लेके एडवांस आ जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करा पाया और कुछ नहीं करा पाया, ठीक है। थैंक यू।